हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टीसीएस एनक्यूटी के लिए फुल एनालिसिस के साथ हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग। अगर आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता ही होगा कि कोडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज टीसीएस में अगर आप कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू आ जाएगा, इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वो आ जाएगा। सबसे पहले तो टीसीएस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर मॉक टेस्ट की सीरीज को परचेज कर सकते हो। मॉक टेस्ट की सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, उस हिसाब से मॉक टेस्ट बेस्ट वे है प्रिपेयर करने के लिए। आपको टाइमर के साथ आइडिया लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, कितने आपके मार्क्स स्कोर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 400 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं इन द फॉर्म ऑफ 5 मॉक टेस्ट। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। यू कैन चेक द मॉक टेस्ट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। काफी ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप मॉक टेस्ट को दोगे तो। ठीक है, बाकी टीसीएस एनक्यूटी की कोडिंग के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, जैसे हम टीसीएस एनक्यूटी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। देखो, दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो दो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एक चीज का आइडिया मैं देता हूँ। एक क्वेश्चन को मैं बोलूंगा बिल्कुल ही टप्पू क्वेश्चन। टप्पू। टप्पू क्यों बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का टीसीएस एनक्यूटी देखोगे, बिल्कुल मिनिमल प्रिपरेशन के साथ, अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है और आपका थोड़ा दिमाग सही चलता है लॉजिकल में, मतलब लॉजिक्स वगैरह बनाने में, तो आपको ये क्वेश्चन एक आसानी से आप कर पाओगे। मैक्सिमम जो बच्चों को दिक्कत फेस हुई थी, मतलब मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन समझ में आ गया था। जो एक क्वेश्चन आता है वो इनपुट और आउटपुट में ही आई थी। और इनपुट आउटपुट के लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो बार बार तो अपलोड नहीं करूंगा, तो आप वो वाली जाके वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, इनपुट आउटपुट वाली। सो इनपुट और आउटपुट लेने में ही प्रॉब्लम आई थी और यही सबसे बड़ा इशू था। बाकी जो एक क्वेश्चन था वो तो बहुत आसानी से ज्यादातर बच्चों का हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम आती है ज्यादातर बच्चों को, बिकॉज इनपुट आउटपुट की तो प्रॉब्लम रहती ही है। साथ साथ में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकती है टीसीएस कभी कभार, सारी सिचुएशन में नहीं। किसी किसी शिफ्ट में तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आया था। जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी बहुत ज्यादा इजी पूछा गया था। तो टोटली डिपेंड करता है टीसीएस पे, मतलब आप एक क्वेश्चन तो मान ही लो कि इजी आएगा। दूसरा क्वेश्चन का भरोसा नहीं है, इजी भी आ सकता है और मीडियम डिफिकल्टी का भी आ सकता है, टफ तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे तो टफ क्वेश्चंस तो नहीं आए थे। बट अब आगे बढ़ते हुए जरा इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो देखो, अगर आप इसमें एक क्वेश्चन को कर लेते हो, सो एक क्वेश्चन करने से आपके टीसीएस निंजा डिजिटल के चांस बन जाते हैं। बिकॉज जनरली होता क्या है कि जो बच्चे एक क्वेश्चन करके आते हैं ना, उनका एक अच्छा चांस रहता है कि उनको टीसीएस की तरफ से जो इंटरव्यूज हैं वो आ जाते हैं। तो इसलिए कोडिंग क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमें पता है एरेज। अब एरेज में भैया मुझे कितना पता होना चाहिए? तो एरेज में मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 30 to 35 क्वेश्चंस कर रखे हैं प्रैक्टिस के, जिसमें 20 क्वेश्चंस मान लो आपने इजी कर रखे हैं एंड 15 क्वेश्चंस अगर आपने मीडियम लेवल के कर रखे हैं, मोर देन इनफ। मोर देन इनफ है। बेसिकली एरेज में आपको क्या करना है, एक तो आपको लूप्स लगाना बहुत अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज लूपिंग एंड एल्गोरिथम लॉजिक, इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कोई क्वेश्चन आता है कि चेक इफ द एरे बी इज सब एरे ऑफ ए। चेक करना है कि क्या एरे बी सब एरे है ए का। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको लूपिंग लगाना आना चाहिए। एक तो आपको लूपिंग आनी चाहिए और आपको एक थोड़ा बहुत लॉजिक्स बनाने आने चाहिए। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बस आपका जो दिमाग है ना, वो लॉजिक बनाने में सही चलना चाहिए, लूपिंग में सही चलना चाहिए। लॉजिक बिल्डिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग एंड लूपिंग अगर ये आपको आती है तो एरे का क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, आराम से निकल जाएगा। पिछली बार तो टीसीएस में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे बहुत ही ज्यादा इजी, जैसे कि एक नंबर दिया, नंबर की टेबल प्रिंट करनी है, जैसे 5 है तो 5 10 15 ऐसे करते करते 50 तक। सो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़े से इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसा ये मैंने बताया ना, चेक सवेरे वाला, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि हाँ, इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, सो एरेस के लिए ये चीज है। साथ साथ में जैसे मैंने बताया, लूपिंग और एल्गोरिथम अच्छे से प्रैक्टिस आपको करके जानी है। अब अगला जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन। बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। कन्वर्जन मतलब क्या होता है? डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। डेसिमल टू बाइनरी।
आपको आना चाहिए। या फिर अगर आपको कोई डायरेक्ट फंक्शन बताया, आप डायरेक्ट फंक्शन का यूज कर लो, पाइथन में होता है ना डायरेक्ट फंक्शन वगैरह, वो यूज कर लो। बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ये इन सबको अपन बोलते हैं कन्वर्जन। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कन्वर्जन का, तो आप यहां पर फंस जाओगे। आप फंस जाओगे, क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल होगा बट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है, इसको एक बार पढ़ के जाना, ठीक है, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अगर क्वेश्चन आपको नहीं पता हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। देन है बिटवाइज, सेम गोज विद बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो देखो काफी बार जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, चेक इफ द राइट राइट मोस्ट बिट इज सेट। तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, अरे ये क्या है, बिट सेट है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपन बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बिटवाइज ऑपरेटर्स को भी एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। अपन के जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं लाइक एंड और या फिर एक्सॉर अपन का होता है, ये सब कैसे वर्क करते हैं, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं इनको भी एक बार जरूर एक बार आइडिया ले लेना ऊपर ऊपर से, ठीक है। फिर आता है सेट्स। सेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा आपको लिख के मिलता है कि आपको डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हैं, तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए काफी बच्चे लॉजिक्स लगाने लग जाते हैं। कहीं भी अगर आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि आपको किसी चीज से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, आप डायरेक्टली सेट्स को यूज कर सकते हो। इसलिए सेट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट्स कुछ खास ज्यादा है नहीं, बस आपको यही चीज देखनी है कि सेट पे अपन लूप कैसे लगाते हैं, सेट को प्रिंट कैसे कराते हैं, सेट में आइटम इंसर्ट कैसे कराते हैं, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। सेम गोज विद मैप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में मैप्स यूज होते हैं। अगर आपको मैप्स नहीं आता तो मैप्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। की वैल्यू पेयर कैसे बनाते हैं, ठीक है। इवन अगर डबल वैल्यू है, सपोज आपको पेयर इंसर्ट कराना है, तो पेयर कैसे इंसर्ट कराओगे, कोई भी एलिमेंट कैसे इंसर्ट कराया जाता है, या किसी एलिमेंट को कैसे सर्च किया जाता है, मैप की जो पूरी की पूरी वर्किंग है विथ ऑपरेशंस, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक मैप्स, ठीक है। तो मैप्स आपको पढ़ के जाना है, इसके बेसिक ऑपरेशंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि लास्ट ईयर टीसीएस में दो क्वेश्चंस पूछे गए थे रिलेटेड टू स्लाइडिंग विंडो। सो देखो, स्लाइडिंग विंडो के लिए मैं आपको कहूंगा कि एक बार हीप्स पढ़ लेना, ठीक है, हीप्स पढ़ लेना, प्रायोरिटी क्यू जो होती है, प्रायोरिटी क्यू पढ़ना, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू एंड स्लाइडिंग विंडो के दो तीन क्वेश्चंस, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बेसिक ही क्वेश्चन आएगा स्लाइडिंग विंडो के दो तीन क्वेश्चंस, बिकॉज हो सकता है इस साल भी आ जाए किसी शिफ्ट में। जो सेकंड क्वेश्चन था, जनरली सेकंड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है स्लाइडिंग विंडो से, कभी कभार देखने को आ जाता है। तो अगर आपने सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया तो प्राइम का इंटरव्यू आ सकता है, अगर डिफिकल्ट हुआ तो, है ना। तो इसलिए स्लाइडिंग विंडो, हीप्स, प्रायोरिटी क्यू एंड ये आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, ठीक है। स्टैक एंड क्यू की आपको इंप्लीमेंटेशन नहीं पढ़नी है, काफी बच्चे इंप्लीमेंटेशन वगैरह पढ़ के टाइम बर्बाद करते हैं। केवल अपनी लाइब्रेरी से ये चेक करो कि स्टैक एंड क्यू को कैसे यूज करते हैं। स्टैक एंड क्यू की केवल आपको यूजेस देखनी है, कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है। डायरेक्टली जो फंक्शंस होते हैं, पुश, पॉप, या फिर स्टैक को प्रिंट कराना, स्टैक को डिलीट करना, क्यू को प्रिंट कराना, क्यू को डिलीट करना, ये सब चीजें पढ़नी है डायरेक्टली, खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लाइब्रेरी से इंपोर्ट करके ये सब आना चाहिए। फिर आता है 2D एरे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक 2D एरे। 2D एरे आपको पढ़ना ही है, बिकॉज अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया तो मैट्रिक्स में आप बेसिकली अगर जो जनरली क्वेश्चन होता है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मैन्युपुलेशन से रिलेटेड ही होता है, एलिमेंट्स मैन्युपुलेशन, ठीक है। या फिर जनरली आपको रिकर्जन साइड में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि भाई एक 2D एरे में 0,0 से अपन को m,n तक पहुंचना है। अब इसमें आप भले ही एरे लो या नहीं लो, अगर सपोज बीच में इसमें कहीं ऑब्स्टिकल्स लगा दिए तो वो एक 2D एरे का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो 2D एरे और रिकर्जन ये और आपको पढ़ना है, इसमें आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। मतलब 2D एरे में आपको एटलीस्ट 2D एरे बनाना आना चाहिए कि 2D एरे कैसे बनाता है, मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए 2D एरे का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए 2D एरे से। पर बेसिक एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना, आपको मिल जाएंगे गीक्स फॉर गीक्स वगैरह पे। 2D एरे जरूर पढ़ के जाना, साथ साथ में रिकर्जन के बेसिक्स और बेसिक रिकर्जन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि रिकर्जन सिंपल चीज है, बहुत जगह हेल्प होती है। और लास्ट ईयर यहाँ पे टीसीएस पे रिकर्जन से क्वेश्चन पूछा गया था, जो वाला अभी मैंने आपको बताया ना, 0,0 से m,n पहुंचना है। बस इतना अगर कर लोगे तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई एक क्वेश्चन तो हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की।
तो स्ट्रिंग्स आपका एरे से रिलेटेड है, अगर आपने एरे कर लिया तो स्ट्रिंग कर लिया, ज्यादा कुछ डिफरेंस आता नहीं है। बस हाँ, स्ट्रिंग्स के लिए प्रिंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैर वेर को इंसर्ट करके कैसे प्रिंट कराना है, कैर टू इंट में कन्वर्जन, इंट टू कैर में कन्वर्जन, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये सब करना है। स्ट्रिंग्स के बेसिक अगर 10 क्वेश्चंस भी कर लिए, और मैं ये मानता हूं कि आप यहाँ पर एरे के एटलीस्ट 30 क्वेश्चन करके जा रहे हो हाईएस्ट, और अगर उसके बाद आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए स्ट्रिंग्स के, काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। सो बेसिकली मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ। एरे के आपको यहाँ पर अराउंड 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें 20 इजी, 10 मीडियम है। स्ट्रिंग्स सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करके जाओगे ही आप, ठीक है, इजी लेवल होंगे चलेगा। 2D एरे मैं मान के चलता हूँ 5 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ठीक रहेगा। रिकर्जन, बेसिक रिकर्जन आपको करना है, 6 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा। सेट, मैप्स, 3 से 4 क्वेश्चन इनका यूज केसेस के साथ। स्टैक क्यू, बिटवाइज ऑपरेटर्स, एंड बाकी के जितने भी टॉपिक है उन सबको मिला के 10 क्वेश्चन, बस इतने करने हैं। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इनपुट आउटपुट लेना अच्छे से सीखना, और आपका काम हो जाएगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।